ओके बेटा, कल हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे केमिस्ट्री के। आज हम थोड़े से एमसीक्यूज देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए, फिर मिक्स करके दोनों थ्योरेटिकल और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस और देख लेंगे हम। तो हमें कुछ बेसिक आइडिया हो गया बेटा। काइंडली वर्डिंग्स का ख्याल रखना है जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। एक दो बार आप मार्किंग स्कीम को जरूर देखें, याद कर ले उस चीज को। यू विल सी अ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर पेपर। तो आंसर तो वही लिखना पड़ेगा बेटा आपको। अगर आपको याद होगा, अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे तो स्कोर करने का चांस ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके बेटा, मिल गई सबको वर्कशीट ऑनलाइन वालों को? मिली है बेटा, जरा चेक कर लें। ओके गुड। लेट्स स्टार्ट बेटा। What number of proton, neutron, electrons are present in the ion Fe3 plus 54? Atomic mass 54 दिया हुआ है, चार्ज 3 प्लस है। आयरन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर देखें जरा जाके। आयरन का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक में देखें क्या है? 26। एटॉमिक नंबर आयरन का है 26। सो प्रोटॉन कितने होंगे? 26। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 3 लूज किए हैं, 3 प्लस चार्ज है 23। एंड न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितने होंगे? 54 माइनस 26। 54 माइनस 26, 28। सो 26 प्रोटॉन्स, 23 इलेक्ट्रॉन्स, 28 न्यूट्रॉन्स। ए विल बी आवर आंसर। तो बेटा एक ये साइड भी है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं। और आगे आप देखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे। तो बैलेंस रख के चलना पड़ेगा हमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा। A single phosphorus nucleus can be produced when a single sulfur nucleus joins with a particle X. In the process, a proton is emitted. What is particle X? गुड सकीना बेटा। देखिए, सल्फर हमारे पास होता है 32 16। जब प्रोटॉन निकलेगा ना तो सल्फर 31 15 पे आ जाता है। क्योंकि जब प्रोटॉन निकलेगा एटॉमिक मास में से भी कम होगा, एटॉमिक नंबर में से भी कम होगा होगा। और जब इसमें न्यूट्रॉन आके ऐड हो जाएगा तो वापस हमारे पास क्या बन जाएगा? 32 15। इस तरह भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, सल्फर 32 16 है। सल्फर 32 16 अग्री करते हैं। अब जब प्रोटॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में से भी एक कम, एटॉमिक मास में से भी एक कम हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दोनों में से एक एक कम हो जाएगा। जब दोनों में से एक एक कम हो गया, अब अगर न्यूट्रॉन ऐड होगा तब फॉस्फोरस 32 बनेगा। इस तरह भी आप देख सकते हैं। रामिक बेटा, सल्फर में जब प्रोटॉन निकला, एटॉमिक नंबर एक कम, 16 से किधर आगे? 15 पे। 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है? फॉस्फोरस का। पीरियोडिक में जाके देख सकते हैं। और एटॉमिक मास में से भी क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा। हमारा फॉस्फोरस कैसा बन रहा है? फॉस्फोरस 32 बन रहा है। तो अब 31 32 कैसे जा सकते हैं? प्रोटॉन तो ऐड नहीं करेंगे। अगर प्रोटॉन ऐड करेंगे तो दोनों जगह ऐड हो जाएगा। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ एटॉमिक मास में ऐड होती है, एटॉमिक नंबर में नहीं होती? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऐड होगा 32 15 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग न्यूट्रॉन। ठीक है, सो कहना बेटा ये सही है। ओके आगे चले बेटा। डन दोज हु आर ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। ड्रिंकिंग वाटर में contain dissolved calcium hydrogen carbonate. How many electrons are present in hydrogen carbonate ion? हाइड्रोजन कार्बोनेट एनोइन। ये
हाइड्रोजन कार्बोनेट एनॉन होता है, याद है कुछ वैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट एनॉन का चार्ज क्या होता है? रेडिकल्स याद किए थे ना ओ लेवल्स में? कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, बाय कार्बोनेट होता है HCO3 1 माइनस, HCO3 1 माइनस। तो कह रहे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? HCO3 1 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के कंबाइन करके टोटल कितने बन रहे हैं? ऐड करते जाना। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कार्बन के पास कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। और ऑक्सीजन टोटल हैं कितने हमारे पास? 3। 8 × 3 प्लस एक ऊपर आपने 1 माइनस का, क्या मतलब? एक आपने गेन किया। टोटल बताएं कितने हो गए? 6 + 1, 8 + 8 × 3 + 1, 7 + 32 + 1, सॉरी 24 + 1 + 7, कितने हो गए हमारे पास? 32। 32 बन रहे हैं। यस 32। तो बेटा आपने कार्बोनेट आयन को देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा रीड करें, बताएं क्या आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें, बताएं क्या आंसर बन रहा है। न्यूट्रॉन्स आर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, and any deflection in the electric field is recorded. Which row is correct? Mass of neutron and behavior of the beam of neutrons in an electric field. न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? रिलेटिव मास हमने कितना पढ़ा था? मास इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का टेबल बनाया था, उस टेबल से पूछ रहा है। रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। 1 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का 1/1836 होता है, तो इट शुड बी 1। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर कैसा होता है बेटा? डिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता? वेरी गुड दोज हु आर सेइंग डी। न्यूट्रॉन तो चार्ज ही नहीं होता, डिफ्लेक्ट कैसे करेगा? डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, डी इज द राइट आंसर। आगे चले 5 पे। In which species are the number of proton, neutrons, electrons all different? In which species are the number of proton, neutrons and electrons all different? किसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब में डिफरेंट है? लिखे ना बेटा, सारों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लिखे साथ, तब पता चलेगा किसमें डिफरेंट है किसमें सेम है। गुड जवेरिया बेटा, गुड फातिमा। जी बेटा, बाकी सब क्या कर रहे हैं ऑनलाइन वाले? क्या है? बी। बी है। ओके, आप कह रहे हैं बी है। बी में क्या है? प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 होने चाहिए थे, 1 प्लस है तो 10 हो गए। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 - 11, सब डिफरेंट है। यस। और बाकी आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब में क्या है? सेम ही होंगे। तो यस यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है रमेश बेटा, सही है। 6 पे आए। The ion Y3 negative contains 18 electrons and the mass number of 31. How many protons and neutrons does Y3 minus contain?
क्या कह रहे हैं? ओके बेटा। राफिद, क्वेश्चन नंबर 3 का सी था। सबके इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए थे। क्वेश्चन नंबर 6। फातिमा, यू आर सेइंग ए। सारा, यू आर सेइंग ए। जारा, यू आर सेइंग ए। अब बेटा Y3 नेगेटिव कॉन्टेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 में से बेटा 3 तो इसने गेन किए हैं। ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने कितने थे? 15। 15 थे ना अपने। तो अगर इसके पास अपने 15 इलेक्ट्रॉन्स थे तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 15 के 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन किए हुए। मास नंबर इज 31। एटॉमिक मास 31 है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 31 माइनस 15, 16। ए इज द राइट आंसर। सो चार्ज से कंफ्यूज नहीं हो जाना बेटा। चार्ज ऐड करके 18 बन रहे हैं, ओरिजिनल 15 थे। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। In which pair do the atoms contain the same number of neutrons? Same number of neutrons. Very good, Fatma. सबके न्यूट्रॉन निकाल लें। एटॉमिक नंबर देखना है तो पीरियोडिक टेबल से देख लें। बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। बोरॉन का क्या होता है? 5। कार्बन का होता है 6। लिथियम का होता है 3। बेरिलियम का होता है 4। मैग्नीशियम का होता है 12। सिलिकॉन का होता है 14। नाइट्रोजन का होता है 7। ऑक्सीजन का होता है 8। निकाल लें न्यूट्रॉन्स। 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है जिनमें। बोरॉन 11 माइनस 5 6, 12 माइनस 6 6। ए आंसर है। ए में बोरॉन और कार्बन बोथ हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 6 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए बेटा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन। जी बेटा, किसके साथ जाएंगे? मैग्नीशियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ए। मुस्तफा, दे आर सेइंग ए। ओके, यू आर गोइंग विद ए। यस, दोज हु आर ऑनलाइन। Ayan, you are saying A. Zara, you are saying A. And Javeria, you are saying A. Fatma, you are saying A. Sara, you are saying A. So yes, मैग्नीशियम के वैसे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 लूज कर दिए, कितने रह गए? 2 लूज कर दिए, कितने रह गए? 10। 1s2, 2s2, 2p 6। यस, 10 पूरे। अदरवाइज 3s2 भी होता अगर मैग्नीशियम एटम होता तो। ओके। The table shows the number of proton, neutron, electrons in 4 different particles W, X, Y, and Z. Which pair of atoms, which pair represent the atoms of two isotopes of same element? Isotopes of same element. Isotope की definition क्या होती है? Different number of neutrons, same number of protons and electrons. Different number of neutrons. कौन कौन है बेटा? A, W, and Y. Yes, A is the right answer. ए इज द राइट आंसर। ए। बेटा प्रोटॉन भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो आपके पास आइसोटॉप बनता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। Where in the periodic table is the element that has an outer electron shell arrangement of 4s2 4p3?
4s2 4p3। यस बेटा क्या है? डी। ओके अयान यू आर सेइंग डी, प्रीसा यू आर सेइंग डी, फातिमा यू आर सेइंग डी, सकीना यू आर सेइंग बी। चलो ओके, रयान यू आर सेइंग बी, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। बेटा ग्रुप किससे पता चलता है? इलेक्ट्रॉन द लास्ट शेल। पीरियड किससे पता चलता है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कितने नजर आ रहे हैं? 4 लिखा हुआ है, 4 शेल्स हैं, तो बी डी पे आ गए। ग्रुप नंबर, आउटर मोस्ट शेल में, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 + 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस एलिमेंट शुड बी फ्रॉम ग्रुप 5 और ग्रुप 15। 5 और 15, और पूरे पूरे ऑप्शन में देखते हैं बेटा, तो 10 का आंसर बनता है डी। बेटा पूरे में देखें ना, पूरे शेल में, पूरे फोर्थ शेल में देखें। आप जो लोग 13 कह रहे हैं ना, वो सिर्फ पी देख रहे हैं, एस नहीं देख रहे। S+P 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 15 डी आंसर है हमारे पास। 11 पे आए बेटा, ध्यान से अब करना है, ध्यान से देख के, टेक योर टाइम। The ion X2+ has same electronic configuration as the atom krypton. What is the electronic configuration of an atom of X? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, जरा चेक करें। 36 है। ट्राई करें जरा। Ayan, you are saying B, and Zara, you are saying A, and Sakina, you are saying A। मतलब ए या बी में से कोई है। यस मुस्तफा, ए। ओके यू आर गोइंग विद ए। सारा यू आर सेइंग बी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बेटा रीड करने की हमें जरूरत है। क्वेश्चन का हमें थोड़ा ध्यान से रीड करने की जरूरत है। ए राइट आंसर नहीं है, बी है। बी राइट आंसर है बेटा। वो कह रहा है X2, अब देखें इधर देखें, वही कह रहा है X2+ आयन की सेम कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन वाली। क्या हमें X2+ आयन की या क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? नहीं, हमें चाहिए X की कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंस है ना X2+ में और X में। तो पहले हम ऐसा करते हैं, क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, वही X2+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रख देंगे क्योंकि उसने लूज किए हैं। तो X2+ ion has a configuration of krypton, तो क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये उसने लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में करके आर्गोन। देन बेटा हमारे पास आ जाता है 4s2 3d10 4p6। कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे? ये हो गया हमारे पास 18 28 30 एंड 36। क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन हमने अचीव कर ली। अब बेटा X2+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन वाली, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन X की तो नहीं है, ये तो X2+ आयन की है। X की कितनी होगी? जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वापस दें, इसे वापस देंगे जब आप, तो आ जाएगा 5s
टू। यहां तक कॉन्फ़िगरेशन है X2 प्लस ऑयन की, और ये कॉन्फ़िगरेशन है X की। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। तो ऑयन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांग रहा, एटम की मांग रहा है। यस, यू आर राइट ज़ारा बेटा। तो देखा, थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं। यस। फोर एस कम्स बिफोर थ्री डी। वो सीक्वेंस तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फोर डी तो बहुत बाद में आता है। फोर डी तो फाइव एस के भी बाद आता है। फोर एस तो फोर डी तो फोर एस फाइव एस के बाद आता है, तो उससे पहले तो नहीं आ सकता। तो थ्री डी टेन आता है, वो आप हमेशा शफल कर सकते। फोर एस टू थ्री डी टेन होता है। फोर डी तो अब आपको याद है, हमने एनर्जी वो पूरा स्ट्रक्चर देखा था, एनर्जी लेवल्स देखे थे। तो एनर्जी लेवल्स में अगर हम जाएं, ये देखें, फाइव एस थ्री डी तो बहुत बाद में आया। फोर एस आएगा, फिर थ्री डी आएगा, फिर फोर पी आएगा, फिर फाइव एस आएगा। फोर डी की बारी फाइव एस के बाद आनी है। ओके, ट्वेल्व पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे। The outermost electron in the atom of neon occupies a particular orbit. Which row shows the relative energy and shape of this orbit? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, उसकी शेप बतानी है आपने, उसकी एनर्जी बतानी है, उसकी शेप बतानी है। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 10 होता है। 10 होता है, नियॉन का 10 होता है, इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। फातिमा, यू आर सेइंग ए, ओके। अयान, यू आर सेइंग ए। नियॉन का बेटा एटॉमिक नंबर 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। तो लास्ट आपका ऑर्बिटल कौन सा बन रहा है? पी बन रहा है। और लास्ट वाले की एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? लास्ट वाले की ज्यादा होती है कम होती है? बेटा, जब पास वाले की एनर्जी कम होती है, जितना दूर जाते जाते शेल की एनर्जी ज्यादा होती जाती है। पहले नो लो एनर्जी शेल्स आते हैं, फिर एनर्जी गेट्स हायर। तो हायर और इक्वल। एंड पी की शेप कैसे होती है? डम्बल शेप, ए। ए इज द राइट आंसर, यस, 12 ए। 13। Four electronic configurations are shown below. Three of these configurations belong to atoms of the elements chlorine, sodium, and vanadium. The electronic configuration belongs to an atom of another element. कह रहे इस थ्री में से फोर में से थ्री तो क्लोरीन, सोडियम और वेनेडियम की हैं, एक किसी और की है। वो किसी और वाली कौन सी है? और ये आप बिल्कुल इसका विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। आपको हर किसी की लिख के देखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। सोडियम कितने होते हैं? 11 होते हैं सोडियम के। सोडियम के 11 होते हैं, वेनेडियम में कितने होते हैं? 23। अब बेटा, जब 17, 11 और 23 वाले ऑप्शन निकाल दें, 11 23 ये वाला। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखें ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 10 11। ये सोडियम है। नेक्स्ट में 6 4 10 17, कौन है? क्लोरीन है। निकाल दें। 2 4 10 12 18 20 23 वेनेडियम है। निकाल दें। दिस इज योर आंसर। तो आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट आप जल्दी से देख सकते हैं कौन होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मैच, आयंस की बात नहीं की उसने, एलिमेंट्स की बात की है, तो हम डायरेक्ट एटम की बात की है उसने। न्यूट्रल की बात करेगा, लूज गेन नहीं किए हुए। 14 पे आए बेटा।
The first ionization energy of potassium is this. The first ionization energy of strontium is this. दोनों को periodic table में जाके उनकी लोकेशन देखें, दोनों में क्या डिफरेंस है. पोटाशियम कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रॉन्शियम कहाँ लोकेटेड है. डाउन द ग्रुप जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज चेंज होता है. क्या चेंज हो रहा है? विच स्टेटमेंट helps to explain why strontium has greater ionization energy than potassium. कह रहे स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा क्यों है, स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा क्यों है, मतलब उसने बता भी दिया ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो पूछ रहे. ओके, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन डी से जरा देखिए बेटा. द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द आउटर इलेक्ट्रॉन. अगर बेटा स्ट्रॉन्शियम का आउटर इलेक्ट्रॉन दूर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए थी, ज्यादा क्यों है? जब डिस्टेंस ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होती है. नॉट द राइट आंसर. outer electron in a strontium atom experiences spin pair repulsion. बेटा स्पिन पेयर रिपल्जन होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये भी गलत हो गया. द आउटर इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रॉन्शियम एटम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग. बेटा शील्डिंग ज्यादा होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. शील्डिंग क्या है? रिपल्जन एक दूसरे के साथ शील्ड कर रहे हैं इनर शेल्स, न्यूक्लियर फोर्स को बाहर नहीं आने दे रहे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, मुश्किल क्यों हो रहा है? नॉट द राइट आंसर. द चार्ज ऑन स्ट्रॉन्शियम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन पोटाशियम न्यूक्लियस. यस, स्ट्रॉन्शियम के प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. बिल्कुल बात सही है. ए शुड बी आवर आंसर. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, आयनाइजेशन ज्यादा होती है, सही बात है. डन बेटा. दोज हु आर ऑनलाइन 15 पे आए, बस लास्ट 2 में. द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन. ये तो हमने देखा हुआ है बेटा. ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अभी आप जाएं अपने नोट्स में ग्राफ देख सकते हैं. ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे ड्रॉप क्यों आया था, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे ड्रॉप क्यों आया था, कल भी हमने इसकी बात की थी. इससे एक और जो चीज थी बिल्कुल सिमिलर हमने बात की थी, वही 2 एलिमेंट्स थे, उनमें भी यही काम हो रहा था. ओके, सी कह रहे हैं. क्या था, क्या थी? स्पिन पेयर रिपल्जन थी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में. नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए थी, हमारे माइंड में आया था आयनाइजेशन, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो पता ये चला था कि ऑक्सीजन की स्पिन पेयर रिपल्जन है. ड्रॉप किया था ना ग्राफ में छोटा सा, वो क्यों ड्रॉप किया था? स्पिन पेयर रिपल्जन has a pair of electron that repel one another. Yes, spin pair repulsion. Okay, last one better. The fifth to eighth ionization energy of 4 elements in the period 3 of the periodic table are shown. Which row refers to chlorine? क्लोरीन कौन सी है? गुड आयान बेटा, गुड रायान बेटा, गुड परीसा बेटा, गुड सकीना बेटा. क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जीज बतानी है हमने जी. बाकी रह गए जो. यस, मोमिना, जवेरिया बेटा, अयान, इब्राहिम, जारा, जैद, हुरमत बेटा, सारा, एनीथिंग? फातिमा, यू आर सेइंग बी. ओके. यस मुस्तफा, यू आर सेइंग सी. ओके. मोमिना, यू आर सेइंग सी. ओके बेटा. क्लोरीन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते. तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही शेल से जाएंगे, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज नहीं आएगा. जो 8th इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जो 8th इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो इनर शेल से रिमूव होगा.
जंप बड़ा आएगा, तो फर्स्ट 7 बिल्कुल पास पास होंगे, 7 से 8 जंप बड़ा आना चाहिए। ऑप्शन देख लें कहाँ 7 से 8 बड़ा जंप आ रहा है, खुद देखिए 25 से 30 नो, 27 31 नो, 11 से 33 यस सी, because first 7 electrons they will be removed from the same shell, the 8th electron will be removed from the inner shell, big jump in the ionization region। इस तरह पता चलता है बेटा। ठीक है बेटा, तो टुमारो वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस। एक बार रिवाइज कर लें बेटा, साथ साथ करेंगे तब फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टुमारो विल सी सम मोर क्वेश्चंस। कल हमारी क्लास ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, देयर इज नो टेस्ट टुमारो, तो क्लास ही होगी, हमने और प्रैक्टिस करनी है अभी, तब उसके बाद टेस्ट की तरफ जाएंगे। ओके यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो।